वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ बुक की मैं 11.2 एक्सरसाइज का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन लिख चुका हूँ। दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। फिर देखिए 4/13 12/13 3/13। फिर देखिए 3/13 माइनस 4/13 12/13। ये तीनों जो है परस्पर आपस में क्या है, ये जो है दिक् कोसाइन वाली रेखा जो है परस्पर आपस में लंब है। तो हम जानते हैं कि यदि दो रेखा लंब होती है तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले देखिए एक का दिक् अनुपात। देखिए सबसे पहले यहां से यहां तक एक रेखा का दिक् अनुपात है, यहां से यहां तक एक रेखा का दिक् अनुपात है, और यहां से यहां तक एक रेखा का दिक् अनुपात है। तो ये हम कंडीशन जानते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये इसका देखिए L1 इसमें क्या है, ये 12/13। तो देखिएगा L1 का मान कितना है, 12/13, क्योंकि हम जानते हैं कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू 0। तो 12/13। देखिए अब इसका वैल्यू क्या है, -4/13, 4/13। फिर देखिए जोड़ L2 M2 का, देखिए इसमें M1 का मान कितना है, -3/13 गुने, फिर देखिएगा M2 का मान कितना है, देखिए 12/13, 12/13 कर दिए। देखिए यहाँ L1 का मान 12/13 और L2 का मान 4/13, सॉरी 4/13 है, 4/13। फिर देखिए M1 का मान -3/13 और फिर देखिए गुना होगा M2, M2 का मान 12/13। फिर देखिए जोड़, अब यहाँ पे देखिए N1 गुना N2 होगा। N1 का मान कितना है, -4/13 गुने क्या हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए, देखिए 12 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 गुना 13 169। देखिए 12 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 48। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए 12 36 हो जाएगा। फिर 13 गुना 13 क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस 4 × 12 -12 हो जाएगा, बटे 13 गुना 13 क्या हो गया, 169। तो अब यहाँ देखिएगा 169 169 169 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब ये देखिए सब जुट जाएगा, 48 - 36 - 12 यानी 48 - 48, 48 माइनस क्या हो गया, 48। तो 48 - 48 0 हो गया, यानी 0/169। तो इसका मतलब 0 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए, यानी इसका दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपातों का संगत जो दिक् अनुपात था, उसका गुणनफल का योगफल क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। इसलिए ये और ये क्या हो गया, परस्पर लंब हो गया। उसी प्रकार मैं आप लोग को अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बताता हूं। अब देखिएगा, अब इसका जांच करना, इससे ये लंब है कि नहीं पुनः। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा पुनः। अब देखिए दूसरा, ये क्या है, देखिए 4, इसका दिक् अनुपात 4/13, 4/13 गुने, फिर क्या है देखिए इसका L1 ये भी इसके लिए, और L2 क्या होगा, 3/13 गुने 3/13 हो गया। फिर देखिए प्लस, अब देखिए M1 क्या है इसमें, 12/13, 12/13 गुने, और M2 कितना है, देखिए -4/13, -4/13 कर दिए। फिर जोड़, अब देखिए इसका क्या है, अंतिम क्या, 3/13, 3/13 गुने इसका अंतिम कितना है, N2 12/13, 12/13 कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 4×3 = 12, वही चीज आ जाएगा, वही कंडीशन। देखिए 13 × 13 169, 13 × 13 169, 13 × 13, तो डायरेक्ट कर देते हैं 169 एलसीएम हो जाएगा। देखिए 4×3 = 12, फिर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, बरचौक 48। फिर देखिएगा 12×3 = 36। अब यहाँ देखा जाए 36 और 48, 48 48 घटेगा 0, यानी 0/169। इसका मतलब ये टर्म, ये और ये भी क्या हो गया, दोनों का दिक् अनुपातों के संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल क्या गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये और ये भी क्या हो गया, लंब हो गया। अब चलिए, अब इसका जांच करना है इसके साथ पुनः, ध्यान दीजिएगा, पुनः पुनः बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका दिक् L1 का मान कितना है, 12/13 गुने इसका क्या है, देखिए 3/13 जोड़, फिर देखिए क्या है, -3/13, -3/13 गुने, फिर क्या है देखिए -4/13, यहां देखिएगा -4/13। फिर देखिए यहां पर क्या है, देखिए -4/13, -4/13 गुने कितना है, 12/13, 12/13 दिखाई दे रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोग को। अब देखा जाए,
देखिए 13 × 13 = 169, 13 × 13 = 169, 13 × 13 = 169, तो ये 169 हो गया। 12 तिया 36, अब देखिए 4 तिया माइनस माइनस प्लस होगा 12, अब देखिए 12 चौक 48 माइनस 48, तो अब देखिए 48 यहाँ 36 और 48, तो 0/169 हो गया कि नहीं, क्योंकि 48 माइनस 48 जीरो, तो जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं कि L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 इक्वल टू सबों में क्या आ गया, जीरो आ गया। इसलिए यह परस्पर, यह दिक् कोसाइन वाले जो तीनों रेखा है परस्पर आपस में लंब है, ये सिद्ध हो गया। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 11.2 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 - 1 2 3 4 - 2 से होकर जाने वाली रेखा 0 3 2 और 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो सबसे पहले देखिए इस दोनों के मिलने से जो रेखा बनती है उसका दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए L1, देखिए L1 बराबर क्या होगा, x2 - x1, तो 3 घटा 1 हो जाएगा। देखिए x2 - x1 होगा तो 3 घटा 1 हो जाएगा यानी 2, ठीक ना। अब देखिए M1 निकाल लीजिए, M1 क्या होगा, देखिए 4 घटा -1 होगा, तो 4 घटा फिर देखिए -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 1 5, M1 का मान क्या हो गया 5। अब देखिए N1 निकाल लीजिए, तो N1 क्या होगा, देखिए -2 घटा क्या हो जाएगा ये 2, तो -2 क्या हो गया 4। तो देखिए ये L1 M1 N1 यानी इस रेखा के मिलने से जो दिक् अनुपात बनता है वो प्राप्त हो चुका है। अब देखिएगा इस दोनों के मिलने से जो अब निकलेगा इसका दिक् अनुपात निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा 0 3 2 और 3 5 6 से मिलने से जो दिक् अनुपात निकलेगा वो निकालें। अब देखिए इसको L2 कहेंगे, L2 बराबर 3 घटा क्या होगा 0, 3 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 3, तो L2 का मान क्या हो गया 3। अब देखिए M2 का मान निकालिए, M2 ये देखिए 5 घटा क्या होगा 3, 5 घटा 3 बराबर कितना हो गया 2। और N2 निकालिए, N2 क्या होगा, देखिए 6 घटा 2, 6 घटा 2 हो गया बराबर 4, क्योंकि दिक् अनुपात जो निकलता है यानी इस दोनों के मिलने से जो सदिश बनेगा, हम जानते हैं कि 3 घटा 1 इंटू आई, 4 घटा घटा 1 इंटू जे और प्लस फिर होगा -2 घटा -2 इंटू की, तो उसी प्रकार से जो आई जे के का साथ गुना होता है उसको कहते हैं दिक् अनुपात, ठीक ना। उसी प्रकार इसमें भी किए। अब कहता है कि दिखाएं कि यह लंब है, तो लंब के लिए क्या होता है देखिएगा, लंब के लिए क्या होना चाहिए, L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 इक्वल टू 0। तो L1 देखिए LHS में क्या है, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, तो L1 का मान कितना है देखिए 2, L2 का मान कितना है देखिए 3, छोड़ M1 का मान कितना है देखिए 5, M2 का मान कितना है देखिए 2, फिर देखिए जोड़ N1 का मान कितना है -4, फिर देखिए गुनी N2 का मान कितना है 4। अब देखा जाए 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 4 चौके 16 प्लस माइनस माइनस 16। अब ये देखिए 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 माइनस 16, 16 में से 16 घटेगा 0 हो गया, अर्थात ये 0 हो गया कि नहीं। अतः यह लंब है, समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 4 7 8 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1 -2 1 1 2 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। ये आपका 11.2 एनसीईआरटी मैथ बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले देखिएगा यदि दो रेखा समांतर यानी पैरेलल समांतर होती है तो L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2 होता है, ठीक ना, होता है। तो सबसे पहले देखिए L1 निकाल देते हैं, यानी L1 यानी इस दोनों रेखा का दिक् अनुपात, ठीक ना, इस दोनों के मिलने से जो दिक् अनुपात बनता है उसको निकाल देते हैं। तो देखिए 2 घटा 4 होगा कि नहीं, 2 घटा 4 यानी क्या हो गया -2। अब चलिए M1 निकाल लीजिए, M1 क्या होगा 3 घटा 7 यानी -4 हो जाएगा। अब N1 निकाल लीजिए, N1 क्या होगा 4 घटा 8 यानी -4 हो गया। अब देखिए अब इस दोनों रेखा के मिलने से जो बनता है दिक् अनुपात वो निकाल लीजिए, L2 आप निकाल लीजिए। तो ये देखिए 1 घटा 1 घटा 1 है तो घटा 1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2। अब चलिए M2 निकालिए, यानी 2 घटा 2, तो 2 घटा घटा क्या हो जाएगा, -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसी तरह 4। अब N2 निकालिए,
N2 क्या होगा, देखिए 5 घटा 1, 5 घटा 1 क्या हो गया 4। अब यहाँ पर देखा जाए हमको यहाँ पे क्या करना है, यदि समांतर होगा तो ये कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो L1 का मान कितना है, देखिए -2 क्या होता है L1 बटे L2, L2 का मान कितना है, देखिए 2 है, बराबर। फिर M1 बटे M2, M1 का मान कितना है, देखिए -4, M2 का मान कितना है 4। फिर देखिए N1 बटे N2, N1 का मान कितना है, देखिए -4 और N2 का मान कितना है 4। ये देखिए कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब -1, इसका भी मान -1, इसका भी -1। ये देखिए L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2 हो गया कि नहीं, सभी आपस में बराबर हो गया। अतः यह समांतर है, अतः यह समांतर है। समझ में आई आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए स्टूडेंट्स देखिए कह रहा है क्या, चौथा नंबर 11.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ का कह रहा है बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो बिंदु बी के समांतर हो, r बराबर a + लैम्डा × b। तो यहाँ पे देखिए बिंदु क्या है 1 2 3, तो ये बिंदु 1 2 3 से गुजर रही है, इसका मतलब वेक्टर a बराबर i + 2j और प्लस क्या हो गया 3k, है ना। अब देखिए किसके समांतर है, इसके समांतर है, इसका मतलब वेक्टर b = क्या दिया है, देखिए 3i + 2j और माइनस क्या है 2k, माइनस क्या है 2k, इसके समांतर है। तो देखिए क्या है, बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो बिंदु बी से इसके समांतर हो, तो r बराबर a + लैम्डा × b, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, यानी i a + लैम्डा b। तो a का मान देखिए क्या है i + 2j + 3k, है ना, और जोड़ क्या होता है लैम्डा × b, जहां लैम्डा कांस्टेंट। अब b का वैल्यू क्या है 3i + 2j और माइनस क्या है 2k। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छात्र इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, खरा क्या, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i - j + 4k से गुजरने वाले सदिश i + 2j - k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। तो अभी हम जस्ट बताएं, ध्यान दीजिएगा। तो यदि कोई बिंदु a हो और वह a से होकर कोई सदिश गुजर रही हो और वह b के समांतर हो, दिशा में जा रही है, उसी दिशा में जा रही है, इसका मतलब इसके समांतर है, उसी दिशा में जा रही है, इसका मतलब समांतर है। तो ध्यान दीजिएगा उसका सदिश और कार्तीय समीकरण। तो सदिश समीकरण जो होता है r बराबर a + लैम्डा × b होता है, a + लैम्डा × b। तो देखिए वेक्टर a = क्या दिया है, वेक्टर a = 2i - j + 4k, है ना, और वेक्टर b = क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा i + 2j - k। मैं आप लोग को फिर से बता देता हूं, यहां पे कह रहा है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i - j + 4k से गुजरने वाले वह सदिश i + 2j - k की दिशा में, यानी ये जो सदिश गुजर रही है इसी के दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। इसका मतलब इसके समांतर कह रहा है, समझे कि या संरेखीय कह रहा है, उसी की दिशा में जा रही है। तो हम जानते हैं, आपको यहाँ पे लिखना होगा, यदि कोई बिंदु ए से होकर कोई सदिश गुजर रही है तो बिंदु बी के समांतर दिशा में जो सदिश होगी वह r बराबर a + लैम्डा × b होगी। अभी जस्ट इसके पिछले सवाल में मैं बताया हूं r बराबर a + लैम्डा b, ये सदिश समीकरण कहलाएगा। ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, सदिश समीकरण। तो वेक्टर a बराबर क्या है 2i - j + 4k, वेक्टर b = क्या i + 2j - k। तो अब देखिए r = क्या होगा, r = a + a का वैल्यू क्या है, देखिए 2i - j प्लस क्या है 4k प्लस लैम्डा × b, b का मान क्या है, देखिए i + 2j - k। ये आपका निकल गया सदिश समीकरण, ये आपका निकल गया सदिश समीकरण। अब देखिए कर रहा है कार्तीय समीकरण, क्या कर रहा है, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण। तो ध्यान दीजिएगा कार्तीय समीकरण x - x1 बटे l बराबर y - y1 बटे m बराबर z - z1 बटे n, ठीक ना। तो अब देखिएगा ये जो है, यहां देखिएगा a का जो दिक अनुपात i का जो है, ये l का मान है 2, ध्यान दीजिएगा, सॉरी x1 y1 z1, ये x1 का मान कितना है, देखिए इसमें x1 ये हो जाएगा, a का जो अवयव होगा वो x1 2, y1 आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा y1 आपका क्या है, देखिए -1 हो जाएगा, और z1 आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, ठीक ना।
यानी x1 आपका a का अवयव होगा, y1 भी आपका a का अवयव होगा, z1 भी आपका क्या होगा, a का अवयव। x1 का मान 2, y1 का मान -1 और z1 का मान 4। अब देखिए l का जो मान होगा, l का मान यानी इसके साथ क्या कोफिशिएंट 1, तो b के साथ जो रहता है b वाला टर्म वो LMN कहलाता है। अब देखिए m का मान कितना हो जाएगा 2 और n का मान क्या हो जाएगा, देखिए -1। अब देखिए कार्तीय समीकरण ये होता है x माइनस x1 का मान कितना 2 बटे क्या होता है l का मान कितना 1, y माइनस y1, देखिए y माइनस y1 का मान कितना है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 बटे क्या होता है, देखिए m का मान कितना 2 बराबर z माइनस z1, तो z माइनस z1 का मान कितना, देखिए 4 बटे n का मान कितना -1। ये आपका कार्तीय समीकरण काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे, समझ में तो आ ही गई होगी। 11.2 एक्सरसाइज का 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है क्या क्वेश्चन, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और x + 3/3 y - 4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। तो इसमें देखिएगा, तो इसका जो LMN जो है ये दिक् अनुपात चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये इसमें देखिए x1 का जो मान है, x1 का मान जो हो जाए -2, y1 का जो मान है ये देखिए 4 और z1 का मान कितना है -5। अब देखिए इसी में क्या हो जाएगा, यानी देखिएगा -2 4 -5 से जाती रेखा का समीकरण यानी x, अब देखिए x1 का मान कितना -2, तो माइनस क्या हो जाएगा +2 बटे क्या है 3 बराबर y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, देखिए 4 ही है, 4 बटे क्या हो जाएगा, देखिए 5 बराबर z माइनस z1 का मान कितना, देखिए -5, तो माइनस +5 बटे क्या हो जाएगा जी, यही इसका आंसर होगा कार्तीय समीकरण। समझे कि नहीं, अर्थात जो -2 4 -5 से होकर के जाती है। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या करा, एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x - 5/3 y + 4/7 z - 6/2 है, तो इसे सदिश समीकरण के रूप में लिखिए। तो देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये जो ऊपर वाला जो टर्म होता है वो सदिश a होता है, यानी जिधर से वो गुजर रही है, इसका मतलब वेक्टर a बराबर वो देखिए 5i। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, -4j, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए 6k वेक्टर a के रूप में आ गया, क्योंकि ये जो समीकरण होता है x - x1 बटे l y - y1 बटे m बराबर z - z1 बटे n, ये होता है ना। तो अब इसका मतलब यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ पे ये देखिए प्लस में, इस बात से पता चल गया इसका मान -4 होगा, तभी तो माइनस यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये माइनस में है। तो इसलिए a बराबर जो होगा 5i - 4j और +6k, और वेक्टर b बराबर जो होगा देखिए LMN नीचे क्या दिया, यानी 3i + 7j और +2k। अब देखिए कहता है इस कार्तीय समीकरण को सदिश रूप में लिखे, तो सदिश रूप जो होता है r बराबर a + लैम्डा × b होता है, ये सदिश रूप होता है। तो a का वैल्यू क्या है, देखिए 5i - 4j + 6k प्लस लैम्डा × b होता है, b का मान कितना है, देखिए 3i + 7j + 2k, ठीक है, ये आपका हो गया। आज की क्लास में मैं यहीं तक, पुनः नेक्स्ट क्लास में 8 नंबर से बताऊंगा। आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का लाइक एवं शेयर हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।